फिल्म तेरा नाम का एक बहुत फेमस गाना है। क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। तेज प्रताप यादव भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो एक इतने बड़े राजनीतिक घराने से वो आते हैं कि उन्होंने जीवन में कुछ किया हो या ना किया हो, चर्चा लेकिन उनके बारे में हमेशा चलती रहती है। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जाता है कि भैया ये बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं और इसीलिए ये इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग इनके आगे पीछे चलते हुए आखिर उनके बारे में क्या बोलते हैं। जो इनके मन को भाता है ये वही करते हैं और मनमौजी ये अपने सर्कल में कहलाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो अपना मनमौजी बन करके दिखाया है, क्या वो इनको भारी पड़ने वाला है? क्या इस बार ये जो बेफिक्री है ये उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमे तरीके से निकल कर आएगी? दरअसल तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रेम कहानी को सोशल मीडिया पर लाकर सबको चौंका दिया है, जिसमें कि उन्होंने अनुष्का यादव के साथ में अपने 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा किया है। तस्वीरों में वो करवा चौथ मनाते हुए, मंदिर में पूजा करते हुए, शादी के फेरे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में लिखा है कि 12 साल का साथ, जिंदगी भर का वादा। अब कैच यहां पर क्या है? अब आप सोच रहे होंगे यार, अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह कर रहा है तो उसमें समस्या क्या है? मैं आपको बताता हूं कैच क्या है। 2018 की मई का वो महीना था जब बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री की पोती ऐश्वर्या के साथ साथ में तेज प्रताप यादव की शादी करी गई थी। अरेंज मैरिज थी। ये दो परिवार साथ में आए थे, दो बड़े राजनीतिक घराने साथ में आए थे। इसको एक सियासी चाल के तौर पर भी देखा गया था और लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि भैया ये एक राजनीतिक गठबंधन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब देखिए, शादी सिर्फ दो लोगों को एक साथ लाने के लिए नहीं होती है, बल्कि दो परिवारों को साथ में लाने के लिए होती है। ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यहां पर तेज प्रताप यादव के साथ में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो वाकई में सोचने वाली बात है। और आपको बता दूं, 2018 के मई में जो ये शादी हुई थी तेज प्रताप की, उसी के तहत ये लोग अब कोर्ट में है। तलाक का मामला वहां पर चल रहा है। पत्नी ऐश्वर्या का भी इन तस्वीरों को लेकर काफी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भैया हमें तो जो पता चला है वो पूरा मीडिया के ही थ्रू पता चला है और मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि जब तेज प्रताप यादव का संबंध दूसरी लड़की के साथ था और पूरे परिवार को जब इस बारे में जानकारी थी, तो आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी गई? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सब कुछ कहा जा रहा है ये और कुछ नहीं, बस पॉलिटिकल ड्रामा है, क्योंकि चुनाव कुछ समय में आने वाले हैं। ये सब एक साथ हैं, कोई किसी से अलग नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने ये जैसे ही इंसिडेंट सामने निकल कर आया, ट्विटर के ऊपर उनकी तरफ से पोस्ट निकल कर आया कि भैया ये बहुत ही अनैतिक चीज़ है जो कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र ने करी है और जो उन्होंने अपने निजी जीवन में किया है उस चक्कर में सामाजिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी डगमगा गई है और इसीलिए अब हम उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर रहे हैं और जिंदगी से, घर से हमेशा के लिए निकाल रहे हैं। इसी को लेकर ऐश्वर्या ने कहा कि ये सब जो भी कुछ चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। अंदर से ये सब लोग अभी भी एक हैं। राबड़ी देवी गई होंगी रात में और अपने बड़े बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा होगा कि बेटा इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो बातें जो हैं ये चार दीवारों के बीच में तो सिर्फ रह नहीं पाती। भाई जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने घर और पार्टी से, दोनों से अपने बड़के बेटे को निकाला है, उससे बात साफ क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव राजनीति को लेकर तो बिल्कुल भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी सस्पेंड किया गया है। इससे यह बात भी साफ होती है कि भाई परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। सवाल हालांकि ये उठता है कि क्या दिखाने के लिए मंजूर नहीं है या कोई और बात है। दरअसल लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया से जोड़ दिया। इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हम जब फिल्मी दुनिया में देखते हैं तो हमको दिखता है कि ये जो बड़े घराने होते हैं ना, यहाँ पर मोहब्बत इतनी आसानी से पनप नहीं पाती। वहाँ पर शादी भी एक अरेंजमेंट के तौर पर देखी जाती है कि दो लोगों को साथ में लाने से बाकी लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और इसीलिए इस पूरे इंसिडेंट को एक फिल्मी दुनिया की कहानी के तौर पर भी देखा जा रहा है। चाहे आप देवदास की बात कर लें, आप डीडीएलजे की बात कर लें, आप किसी भी पुरानी क्लासिक फिल्म से बात कर लें जिसमें लव ट्रायंगल वाली कहानी दिखाई गई हो, उससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव, जैसे मैंने शुरुआत में बताया जाता है कि भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं। और अगर वाकई में उनके दिल में चोर नहीं था, वाकई में अगर उनके दिल में चोर नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति में इंसान सिर्फ और सिर्फ घुट घुट के जीने के लिए परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं।
और अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद तेजू भैया के साथ में भी यही परिस्थिति बन गई। पहले उन्होंने कहा कि भैया तस्वीरें जो आ रही हैं वो तो एआई जनरेटेड है, हमारा अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन जब एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वीडियोस निकलकर सामने आते हैं, साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं, तो फिर कहने सुनने को ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है। और यहाँ पर भी यही चीज़ तेजू भैया के साथ में हुई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं तेजू भैया जो हैं वो इस चक्रवात में इस बार इस तरीके से फंसे हैं कि या तो वो ये कहेंगे कि अब हमें इस चक्रवात से निकलना ही नहीं है क्योंकि हम उस अकेलेपन से और उस अलग रहने वाले जीवन से काफ़ी परेशान हो चुके थे, या फिर वो कहेंगे कि अब हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं अब दूसरे देश। दरअसल चीज़ें जो है ना बहुत आसान हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है किसी ने करने की कोशिश करी ही नहीं। वैसे अगर हम लोग तेजू भैया की बात करें तो तेजू भैया हमेशा से ही अपने एक अलग अंदाज, अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी बेबाक हैं। कभी वो भगवान शिव के रूप में दिखाई देते हैं, तो कभी साइकिल पर निकल पड़ते हैं, तो कभी श्री कृष्ण के उनके सपनों में आते हैं। आप तेज प्रताप को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस इंसान में अभी भी अल्हड़पन है। ये इंसान ऐसा लगता है कि अभी भी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है। ये इंसान अभी भी दुनियादारी के जो हिसाब किताब हैं उनसे अलग है। ये चाहता है कि इसकी ज़िंदगी ऐसे ही कटे, और तमाम तरह के ख्याल जो कि इस तरह के शख्स को देखकर आपके जहन में उठने चाहिए, आने चाहिए, वो सभी सवाल आपके जहन में आ जाएंगे। और इसके लिए आपको उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं। आप अगर उनके वीडियोस देखेंगे, उनके बात करने के तरीके को देखेंगे, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये आदमी तो अलग है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो अलग होता है क्या वो अलग थलग रह जाता है? देखिए, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, लोग उनको इन्हीं कारणों से जानते हैं कि ये अलग है। सोशल मीडिया पर लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि तेजू भैया इतने बेफिक्र थे, इतने इतने मतलब मस्त थे कि अब शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीने की ठान ली है। मतलब एक मस्त योगी की तरह वो दिखते थे राजनीति में, तो क्या अब वो उसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे? लेकिन इस बार जो है मामला थोड़ा सा दरअसल बड़ा हो गया है। जैसे ही उनका प्रेम सार्वजनिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने आया और परिवार ने इसे अपनी ही इज्जत पर हमला बता दिया, जाहिर सी बात है बात तो बड़ी होनी ही थी। और जब हम बात राजनीतिक घरानों की करते हैं तो फिर ये बात और भी ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है। आप समझिए कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य तक बोल पड़ी कि पापा हमारे देवतुल्य हैं, उनके आगे हम लोग कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर तेज प्रताप की तो लाइन ही कट हो जाती है। तेज प्रताप यादव वैसे भी जिस तरह के शख्सियत अपनी लेकर चलते हैं, उस शख्सियत के बारे में हमेशा से ही लोग सवाल करते हैं, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं बोलते अरे नहीं भैया, उनके दिलो दिमाग में तो इतना प्रेम है कि पूछिए मत। लोग डरते भी हैं, लोग उनके खिलाफ बोलने में डरते भी हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि तेज प्रताप यादव हंसते हंसते कौन सा खेल कर जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब इनकी नई डिग्रियां निकल कर सामने आ गई। ये एयरफोर्स की तरफ से, भारत की तरफ से लड़ने जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तेज प्रताप यादव एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि वो बहुमुखी जो प्रतिभाएं होती है ना, उनको साथ में लेकर चल जरूर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि हमेशा परिवार से वो थोड़ा सा अलग थलग ही रहे। फिर चाहे हम राजनीति की बात कर लें, चाहे हम निजी जीवन की बात कर लें, चीज़ें हमेशा से ही काफ़ी हद तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद से थोड़ी कम ही सही, लेकिन वो थोड़ी सी औनी पौनी बातें जो थी वो हमेशा से ही खराब रही। देखिए, समाज के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कोई बुराई दिखाई नहीं देगी कि आखिर इस शादी में समाज के तौर पर क्या बुराई है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि 2018 मई में जब तेज प्रताप यादव की शादी ऑलरेडी ऐश्वर्या के साथ हो चुकी थी, तो फिर ऐसे में अनुष्का के साथ ये प्रेम विवाह जो हुआ है, ये क्या है? मतलब आप जरा सोचिए कि आप कितने अभागे होंगे कि भाई आप जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर में ही आपकी बात समझी नहीं जा रही है, सुनी नहीं जा रही है। भाई इंसान शादी करता है मोहब्बत के लिए, उसको लगता है कि नहीं मैं इस शख्स के साथ में जिंदगी काट सकता हूं, तब वो शादी करता है। लेकिन यहाँ पर तेजू भैया को तो देखकर ऐसा लगता है कि उनके परिवार ने ही उनको इस्तेमाल कर लिया और बोला कि नहीं भैया, राजनीतिक तौर पर हमारा तुमको इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर यही चीज़ सीधे तौर पर होती हुई दिखाई भी दी। इस पूरे मामले में तेजू भैया की गलती हो या ना हो, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं महोदय का इस्तेमाल तो ज़रूर हुआ है। लोग तो अब सीधे पूछ रहे हैं कि जब तेज प्रताप की पहली शादी ज़बरदस्ती करवाई थी, तब आखिर नैतिकता कहाँ गई थी? जो ये लालू प्रसाद यादव का परिवार अब नैतिकता की बात कर रहा है, सामाजिक मूल्यों की बात कर रहा है, उनसे सीधे पूछा जा रहा है कि यार जब तुम पहले की शादी को इस तरीके से करवा रहे थे, तभी अगर तुमने पूछ लिया होता तो कितने लोगों की जिंदगी बच जाती। भाई यहाँ पर आप ऐश्वर्या की बात कर लें, अनुष्का की बात कर लें, तेज प्रताप की आप बात कर लें, कुछ भी हो,
इतने लंबे समय से किसी को छुपाना पड़ रहा है, किसी को घुटना पड़ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, परेशान सब हो रहे हैं। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि परिवार ने कुछ डिसीजंस लाकर आपके सर के ऊपर थोप दिए हैं और बोला है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर देखा जाएगा। साफ बात है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर तेज भैया की पहली शादी जो थी वो ऐश्वर्या राय से हुई, जो कि बिहार के एक रसूख और सियासी परिवार से आती हैं। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस था, पार्टी को बड़ा करने का एक पूरा प्रपंच था और कुछ भी नहीं। शुरुआत में शादी को मीडिया में काफी दिखाया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चीजें खराब होनी रहती है ना, तब आप कितना ही सुधार कर लें वो चीजें बिगड़ कर ही रहती हैं। शुरुआत में शादी के बारे में काफी अच्छी बातें आई, लेकिन जल्द ही तलखी की बातें भी सामने आने लगी। रिश्ता टूटने लगा, आरोप प्रत्यारोप का, झगड़े का आरोप शुरू हो गया और बात तलाक की प्रक्रिया तक पहुंच गई, डाइवोर्स की प्रक्रिया तक पहुंच गई। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर घरेलू हिंसा से लेकर मारपीट, बाल नोचने जैसे गंभीर आरोप तक लगाए। अभी इस मामले में कोई और बात निकलकर सामने आई नहीं है, लेकिन ये आरोप भी अपने आप में कम नहीं। डाइवोर्स अब तक फाइनल नहीं हुआ है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है एल्यूमिनी की एक मोटी रकम का मांगा जाना, जिससे ऑब्वियस सी बात है तेजू भैया का जो परिवार है वो देने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि तलाक का जो ये मामला है ये अभी भी कोर्ट में सीधे तौर पर लटका हुआ है, पैसों के ऊपर बात अटकी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने आप में मस्त मौला है, उसको लगता है कि नहीं भैया अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। क्या वो एल्यूमिनी के पैसे देने का इंतजार करेगा परिवार के? नहीं करेगा। उसने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया। उसने कहा नहीं भाई, शादी तो हमको जिससे करनी है हम उसको कर ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं तस्वीरें सार्वजनिक करके फिर देखते हैं अब क्या होता है। अनुष्का यादव, जिनसे इनकी तस्वीरें अभी जो वायरल हुई हैं तेज प्रताप यादव की, ये किसी फिल्मी या सियासी घराने से नहीं आती। एक साधारण सी लड़की है और बताया जाता है कि तेज प्रताप यादव 12 साल से इनसे प्रेम करते हैं। माना जा रहा है कि ये वो दौर था जब तेजू भैया अपने में ही मस्त रहते थे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था, जो करना है वो करते थे। वही भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहना, सपने देखते रहना, साइकिल चलाते रहना, वही सब चीज़ों में ये डूबे रहते थे। तभी की ये प्रेम कहानी है और आज यही प्रेम कहानी कहीं ना कहीं लोगों की आंखों का एक कंकड़ बन चुकी है। लालू यादव को तेज प्रताप वैसे भी कभी भी राजनीति के लिए फिट नहीं लगे थे, इसीलिए कहा जाता है कि बिना पूछे उनकी शादी तय कर दी गई और राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा भरसक प्रयास किया गया। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर लोग लालू जी से भी सवाल कर रहे हैं कि जब बेटा शादी से खुश नहीं था तो आखिर जबरदस्ती क्यों करी, क्यों 3-3 जिंदगियों को खराब कर दिया, क्यों ऐसा माहौल बना दिया कि चीजें अब सुधरने का नाम नहीं ले रही। इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव, ऐश्वर्या और अनुष्का यादव, इनका जीवन पूरी तरीके से बिखर चुका है और अब ये समझने में काफी लंबा वक्त लगेगा कि चीजों को आखिर कैसे लाइन पर लाना है। अगर तो ऐश्वर्या की बात सही साबित होती है कि नहीं भैया ये सब ऊपर ही दिखावा है चुनाव के चक्कर में और अंदर सबके सब यहां पर लड़के के साथ, तेज प्रताप यादव के साथ खड़े हैं, तो फिर पिक्चर ही अलग हो जाएगी, क्या बोले। लेकिन अगर आप इस राजनीतिक घराने को करीब से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद यहां पर दो भाइयों के बीच में भी एक बहुत बड़ी भेदभाव की रेखा खिंची हुई है। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की भी तो प्रेम विवाह हुआ था, उनकी शादी भी तो एक क्रिश्चियन लड़की से हुई थी, लेकिन उस शादी को परिवार ने पूरे प्रेम के साथ अपनाया था और एक एग्जाम्पल सेट करके दिया था कि देखिए जी, अगर हम कर सकते हैं अपने बच्चे की शादी दूसरे समाज में, तो फिर बाकी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर सवाल यह भी उठता है कि फिर तेज प्रताप यादव की जब बात आती है और उन्होंने तो अपनी ही कास्ट की लड़की से मोहब्बत करी थी, तो फिर उसे क्यों बगावत मान लिया गया। तेज प्रताप को अगर हम लोग दो भाइयों की बात करें तो शायद हर एक मोर्चे पर दरकिनार किया गया, जबकि तेजस्वी में लालू जी ने पॉलिटिक्स के भविष्य को देखा और कहीं ना कहीं हर एक मौके के लिए तेजस्वी को तराशा भी, तैयार भी किया और आज उसी का परिणाम हम देखते हैं। तेजस्वी का भी बयान तेज प्रताप की हरकत के ऊपर वहां सामने आया और कहा कि हमारा काम राजनीति करना है, हमारे बड़े भाई बड़े हैं, सक्षम हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, बाकी जो फैसला लिया है वो पिताजी ने लिया है और हम उसी का पूरा सपोर्ट करते हैं। देखिए, सियासत में तेज प्रताप की हालत मिर्जापुर के मुन्ना भैया से अलग नहीं है, इनकी हालत ठीक वैसी है। मतलब पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वो इज्जत नहीं मिलती जिस इज्जत की शायद ये हकदार है। मतलब अगर आप तेज प्रताप की जिंदगी की बात करेंगे तो आपको शादी फेल मिलेगी, मोहब्बत विवादित मिलेगी और पॉलिटिक्स में ऐसा लगता है कि बस परिवार पॉलिटिक्स में था तो जगह तो बनानी पड़ेगी,
लेकिन अगर वहीं हम दूसरे हाथ पर तेजस्वी को देखेंगे तो आपको वो सब कुछ यहां पर मिलेगा जो एक व्यक्ति को पॉलिटिकल घराने की तरफ से होने के कारण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और हर एक मोर्चे पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरीके से उनकी बातें करी गई, जिस तरह की जिम्मेवारियां उनको दी गई, साफ तौर पर नजर आता है कि देखिए, कोई कितना ही कह ले कि दो बेटों के बीच में माता पिता कभी भी भेदभाव नहीं करते, लेकिन देखिए होता तो है। इस बात से आप बिल्कुल डिनाय नहीं कर सकते, मोहब्बत होती तो है। ठीक है, तेजू भैया से भी कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की जीवन खराब हो जाए, इतनी बड़ी गलती की सजा तो हम भी नहीं दे सकते। वैसे गलती की अगर बात करें तो तेजू भैया से भी एक गलती हुई है। देखिए, सलमान खान की मूवी का ही गाना गाया था हमने, तेरे नाम। उनकी मूवी एक और थी जिसमें गाना था, जब प्यार किया तो डरना क्या। अगर प्यार 12 साल पुराना था तो उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, माँ बाप से भिड़ जाना चाहिए था कि भाई मोहब्बत तो ऐसे ही की जाती है। इसके अलावा मोहब्बत करने का कोई तरीका हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जाके जरूर बताइएगा। अब तेज प्रताप मोहब्बत का कार्ड खेल रहे हैं, लोग इसे पॉलिटिकल इमोशनल ड्रामा बता रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि यार घर की बात घर में क्यों नहीं है, चौराहे के ऊपर क्यों इस बारे में बात हो रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ सोचना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।